बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, शेड द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक इनइक्वालिटी है। जब भी हमारे पास किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये वाले सिंबल्स आ जाते हैं, लेस देन, आर इक्वल टू, ग्रेटर देन, आर इक्वल टू, लेस देन या ग्रेटर देन, तो उसे हम इनइक्वालिटी कहते हैं। ठीक है, अब उसने कहा है कि ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी है, लीनियर इनइक्वालिटी, इसके सॉल्यूशन को शेड करें। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेना है एसोसिएटेड इक्वेशन में। ठीक है, हम इसे इनइक्वालिटी से एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज कर लेंगे। ठीक है, एसोसिएटेड इक्वेशन को क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन भी कहते हैं, तो आप एसोसिएटेड भी लिख सकते हैं, ठीक है, और क्रॉसपॉन्डिंग भी लिख सकते हैं, दोनों तरह ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखने के लिए ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी है, इसमें ये इनइक्वालिटी का साइन खत्म करके इसकी जगह इक्वल लगा देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू आ गया 6 है। ठीक है, तो इस तरह ये इनइक्वालिटी इक्वेशन में चेंज होगी। तो इस इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक दफ़ा हमें जो है वो x को 0 पुट करना है इस इक्वेशन में। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है, एक ऑर्डर पेयर लेने के लिए, और एक दफ़ा हमें y को 0 के इक्वल पुट करना है। ठीक है, इसी इक्वेशन में पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो जब हम 0 इसके अंदर पुट करेंगे तो हमें एक ऑर्डर पेयर मिल जाएगा, और जब हम y 0 पुट करेंगे इसी इक्वेशन में तो हमें दूसरा ऑर्डर पेयर मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 2x है, तो 2 लिखा, इधर x है तो x की प्लेस पे आ गया 0। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 है तो x की प्लेस पे 0 आ गया, प्लस y आ जाएगा, और इज इक्वल टू आ गया 6 है। ठीक है, तो जिधर इक्वेशन में x था उधर x की प्लेस पे 0 पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 टाइम 0 हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 6। ठीक है, और 0 प्लस y जो है वो y ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास हमने क्या पुट किया है, x 0 पुट किया है। ठीक है, तो सो द पॉइंट हमें जो मिला है, सो द पॉइंट इज, वो पॉइंट क्या मिला है हमें, जिसमें पहली वैल्यू हमारी x की वो क्या है 0, कॉमा y हमारे पास x 0 पुट करके क्या है 6 है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया 0,6 है। ठीक है, अब इधर से हम दूसरा पॉइंट फाइंड करते हैं। उसके लिए हमें y 0 जो है वो पुट करना है इसी इक्वेशन में। तो 2x वैसे का वैसे ही आया, प्लस y है तो y की प्लेस पे 0 पुट करना है, तो y की प्लेस पे आ गया 0, इज इक्वल टू आ गया 6 है। 2x प्लस 0 2x ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 है। 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर एक वाले की तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है, तो 2 उधर आके डिवाइड हो गया, तो यूं 2 1 जार 2, 2 3 जार 6 है। ठीक है, तो इस तरह x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। तो हमारे पास जो पॉइंट हमें मिला, सो द पॉइंट इज, वो पॉइंट क्या मिला, x की क्या वैल्यू आई है 3, तो पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, फिर कॉमा y की वैल्यू लिखी जाती है। y क्या था हमारा, y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ सेकेंड वैल्यू आ गई 0। ठीक है, तो ये हमारे पास दो ऑर्डर पेयर आ गए हैं। इसमें हमारे पास x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है। इस ऑर्डर पेयर में x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहला काम ये करना है कि हमने इनइक्वालिटी को इक्वेशन में चेंज करना है, और फिर इस इक्वेशन में एक दफ़ा x इज इक्वल टू 0 को पुट करके तो एक ऑर्डर पेयर फाइंड कर लेना है, और फिर इसी इक्वेशन में y इज इक्वल टू 0 पुट करके दूसरा ऑर्डर पेयर फाइंड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अगला काम ये है कि हमें टेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, अब टेस्ट हमें इसलिए फाइंड करना होता है कि हमारे पास जो ग्राफ है, ठीक है, जो सॉल्यूशन रीजन है, जो शेड है, वो किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो इसका पता हमें टेस्ट की मदद से लगेगा। ठीक है, टेस्ट फाइंड करने के लिए हमें जो हमारे पास इनइक्वालिटी होती है उसके अंदर हमें पॉइंट 0 को पुट करना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेक
0,0 एज अ टेस्ट, ठीक है, एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन, और ये जो 0,0 है इसको हमें पुट करना है, पुट इट इन 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 6 है, ठीक है, 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो आइए अब टेस्ट फाइंड करते हैं। तो हमने 0,0 पॉइंट लेना है, ठीक है, टेस्ट पॉइंट के लिए, और उसको इस इनइक्वालिटी में पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए इनइक्वालिटी में 2 है, फिर x है, तो x की प्लेस पे क्या आएगा 0, फिर प्लस y है तो y की प्लेस पे क्या आएगा 0, ठीक है। हमने x की, ये पहली वैल्यू x की है और दूसरी वैल्यू y की है, तो x की प्लेस पे भी 0 पुट करना है और y की प्लेस पे भी 0 पुट करना है। उसके बाद है लेस देन आर इक्वल टू 6 है, तो 2 0 टाइम्स 0 प्लस 0 लेस देन आर इक्वल टू 6, तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 लेस देन आर इक्वल टू आ गया 6 है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट देखें आया कि ट्रू है, क्या 0 लेस देन होता है 6 से? जी हाँ, 0 जो है वो 6 से छोटा ही होता है। तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट आई है ये फिर हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है कि जो 0 है वो 6 से छोटा होता है और बराबर होता है, ठीक है। 0 6 से छोटा है और किससे? 6 से, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास रिलेशन आया है ये क्या है? ट्रू है, ठीक है। तो अब जबकि ये ट्रू आए, ठीक है, अगर हमारे पास ये ट्रू आए तो जो शेड है वो हमें किस अंदाज से ड्रॉ करना है। आइए अब शेड को ड्रॉ करके तो चेक करते हैं। अब शेड कैसे ड्रॉ करते हैं? जब भी शेड ड्रॉ करना होता है तो हमें दो एक्सिस लेने होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस तरह हमें ग्राफ ड्रॉ कर लेना है एक, ठीक है, एक वर्टिकल लाइन, ठीक है, और एक हमें ले लेनी है हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। इस तरह से एक वर्टिकल लाइन हमने ले ली और एक हॉरिजेंटल लाइन ले ली, ठीक है। और यहाँ भी इन्फिनिटी का साइन और ये एरो बना लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, और नीचे की तरफ भी इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब इनके ऊपर हमें जो है वो पॉइंट्स ले लेने हैं, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस पर जो है वो हम पॉइंट्स इस पर ले लेंगे, ठीक है। तो यूं जो है वो हम 1 सेंटीमीटर के जो है वो मार्क लगा लेते हैं, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर के यहाँ पे हम मार्क लगा लेंगे ताकि इक्वल डिस्टेंस आ सके, ठीक है। तो ये 7 से 6 1 सेंटीमीटर हो गया, फिर 6 से 5 1 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर 5 से 4 1 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर 4 से 3 1 सेंटीमीटर, फिर 3 से 2 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, और फिर 2 से 1 और 1 से 0, ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर के हमने यहाँ पे जो है वो मार्क ले लिए। तो ये हमारा जो है यहाँ पे मार्किंग आ जाएगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं, ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसके ऊपर भी हम 1 सेंटीमीटर के जो है वो मार्क यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। ये हमने 0 पे इसको सेट कर लिया, फिर 1 पे लगा लेंगे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, 4 पे लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे 5 पे, देन 6 पे और फिर 7 पे, ठीक है। तो इस तरह से हम छोटे छोटे से मार्क लगा लेते हैं ताकि इंडिकेट हो जाएं हमारे पॉइंट्स। जिस तरह से इधर हमने लगाए हैं उसी तरह इस साइड पे भी लगा लेंगे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर के मार्क, ठीक है। तो इधर आ जाएगा हमारे पास 5 पे एक आ जाएगा, फिर 4 पे आ जाएगा, फिर 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे और फिर 0 पे, ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर के हमने यहाँ पे मार्क लगा लिए, ठीक है। तो इस ग्राफ का हमारा जो डिस्टेंस है तमाम पॉइंट्स का वो इक्वल होना ज़रूरी है, ठीक है। अब नीचे को भी लगा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इधर इसको 0 पे सेट कर लिया, इधर 1 पे, फिर 2 पे लगा लिया, फिर 3 पे, फिर 4 पे, ठीक है, फिर 5 पे, ठीक है, इस तरह से। तो अब इनके ऊपर हम काउंटिंग लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है, इसको O लिखते हैं, O फॉर ओरिजिन, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर काउंटिंग लिखनी है। ये ओरिजिन से इस साइड को, राइट साइड को x की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं 1 2 3 4 5 6 7, और ओरिजिन से लेफ्ट साइड को हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। और ऊपर को जाएंगे तो y की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास +1, ये +2 +3 +4 5 6 एंड 7, ठीक है। और नीचे को y की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो अब हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है, सो द पॉइंट इज 0,6। अब ये जो 0 है ये x की वैल्यू है, और ये जो 6 है ये y की वैल्यू है। तो x का 0 कहाँ पे है, इस जगह पे, ओरिजिन पे। ओरिजिन पे सारी वैल्यूज जो हैं वो 0 होती हैं, x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। तो ये हम यहाँ पे आ गए, x की वैल्यू 0 यहाँ पे है, और y की वैल्यू क्या है 6। तो y का 6 कहाँ पे है, ये है y एक्सिस, और ये y का 6 इधर है। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसको हमने थोड़ा सा यहाँ पे डार्क कर लिया। ये हमारा पहला पॉइंट यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हम छोटा सा लिख भी लेते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पे x 0 है और y जो है वो 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 0,6 है। और दूसरा पॉइंट क्या है 3,0, ठीक है। 3,0 यानी अब x हमने 3 लेना है और y जो है वो 0 लेना है। तो x3 कहाँ पे है, इस जगह पे, ठीक है। और y0 इसी लाइन के ऊपर है, ठीक है। ये y की 0 की लाइन यही है, ठीक है। ये 0 की लाइन है, ये 1 की लाइन है, ये 2 की है। तो y की 0 लाइन इसी जगह पे है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा। ये वो जगह है जहाँ पे x जो है वो 3 है और y जो है वो 0 है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स हमें मिल गए। हमने स्केल लेना है और स्केल के साथ इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने स्केल के साथ जो है वो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। इधर भी इसके यहाँ पे एरो बना देना है और इधर भी इसके इधर एरो बना देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो आंसर आया था टेस्ट के बाद वो क्या आया था, ट्रू, कि 0 जो है वो 6 से छोटा होता है, ठीक है। 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो ये बात क्या है, ट्रू है। तो जब भी हमारा जो आंसर है, जो पॉइंट है 0 0 लेने से वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें, तो जो सॉल्यूशन आएगा वो ओरिजिन की तरफ आएगा। ये ओरिजिन होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास लाइन होगी इसको हमने ओरिजिन की तरफ शेड करना है। यानी जब भी आंसर ट्रू आए ना तो हमने शेड जो है वो किधर को करना है, ओरिजिन की तरफ, ठीक है। ये ओरिजिन है ना, तो इस तरफ को हम इसको शेड करेंगे, ठीक है। इस तरफ को ओरिजिन की तरफ इसको शेड करेंगे ऐसे, ठीक है। जब भी हमारा जो रिलेशन है वो ट्रू आए तो हमने ओरिजिन की तरफ शेड करना है, ठीक है। इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे इस तरह से इसको हम ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, जब भी हमारा जो टेस्ट करने के बाद आंसर है वो जो है वो ट्रू आए तो हमने ओरिजिन वाली साइड पे जो है वो ओरिजिन की तरफ इसको शेड कर देना है, ठीक है। तो इस अंदाज से जो है वो हम इसको यहाँ पे शेड करेंगे, ठीक है। और ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन हमारी एसोसिएटेड इस इक्वेशन की है, ठीक है। और ये एसोसिएटेड इक्वेशन हम इस लाइन के यहाँ पे लिख देंगे, 2x प्लस y इज इक्वल टू 6 है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ये क्वेश्चन जो है इस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल 4 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में आपने जो है वो इसको इनइक्वालिटी से इक्वेशन बनाना है, फिर x0 इसे इक्वेशन में पुट करना है, फिर y0 इसे इक्वेशन में पुट करना है, फिर टेस्ट फाइंड करना है और फिर जो है वो शेड कर लेना है पॉइंट्स को लेके उसकी लाइन के मुताबिक, ठीक है। तो ये हमारे पास इस अंदाज से इसको शेड किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 3x प्लस 7y
ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21। ठीक है, तो सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को हमने एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। ठीक है, तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, 3x प्लस 7y, और ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये चेंज हो जाएगा इक्वल में और आगे आ जाएगा 21। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेंगे। एक दफ़ा इसमें हमने पुट करना है x0, ठीक है, और एक दफ़ा हमने इसमें पुट करना है y0। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये हमारा पहला स्टेप है। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 0 किस में, इन इक्वेशन 1 में। ठीक है, और इधर भी पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब x0 को पहले पुट करते हैं, ये यहाँ पे आ गया 3 और फिर x है तो x की प्लेस पे 0 आ जाएगा, प्लस 7y आ गया इज इक्वल टू 21। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 0 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21, तो 0 प्लस 7y ये हो जाएगा इज इक्वल टू 21। अब ये 7 देखें y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर एक वाले एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाती है, तो 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 7 डिवाइड हो गया। ठीक है, तो 7 1 7 7 3 21, तो यूँ y इज इक्वल टू आ गया 3 के। ठीक है, तो हमारा ऑर्डर पेयर क्या बना, द पॉइंट इज सो द पॉइंट इज, तो जो पॉइंट बना है उसमें पहले x की वैल्यू लिखेंगे और x क्या था 0, तो यहाँ पे आ गया 0, y क्या आया है 3 के इक्वल, तो y आ गया 3। ठीक है, ये पहला पॉइंट आ गया। अब दूसरी तरफ चलते हैं, तो अब हमें y0 पुट करना है, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 7 और y की प्लेस पे क्या आएगा, y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे y की प्लेस पे 0 आ गया इज इक्वल टू 21। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 3x प्लस 7 0 0 इज इक्वल टू 21, तो ये 3x प्लस 0 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 21। अब ये 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर एक वाले एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 3 डिवाइड हो गया, तो x इज इक्वल टू 3 1 3 3 7 21, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। ठीक है, हम लिखेंगे सो द पॉइंट इज, तो क्या पॉइंट हमारे पास बना है, x की वैल्यू 7 कॉमा y की वैल्यू 0। ठीक है, y 0 था और x 7 आया, तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। अब हमने टेस्ट करना है कि आया कि जो हमारा इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई करती है, ठीक है या नहीं। तो टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना है, टेक 0 0 एज पॉइंट। ठीक है, पॉइंट 0 0 हमने ले लेने हैं, ठीक है, x भी 0 और y भी 0, ठीक है, एज अ टेस्ट पॉइंट। ठीक है, और इसको पुट करना है, इन दोनों पॉइंट्स को पुट इट इन इनइक्वालिटी क्या है, पुट इट इन 3x प्लस 7y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21। पुट इट इन 3x प्लस 7y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21। ठीक है, तो अब इस इनइक्वालिटी के अंदर हमने x भी 0 और y भी 0 पुट करके चेक करना है कि ये सेटिस्फाई करती है हमारी इनइक्वालिटी की या नहीं। ठीक है, तो ये आ गया 3 और x की प्लेस पे क्या लिखना है 0 प्लस 7 और y की प्लेस पे भी क्या लिखना है 0 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये देखें इसकी ये वाली साइड ओपन है, जिधर को इसको रीड कर रहे होते हैं अगर ओपन साइड हो तो ये ओपन साइड जो है वो ग्रेटर देन की होती है। ठीक है, और अगर ये क्लोज साइड हो, ठीक है, ये क्लोज साइड हो तो इसे हम लेस देन कहते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो ये ग्रेटर वाली साइड है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू आगे क्या आ जाएगा 21। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 0 0 प्लस 7 0 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21, तो 0 प्लस 0 क्या हो गया 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21। अब देखिए वो कह रहा है 0 बड़ा है 21 से, 0 ग्रेटर है 21 से, तो आप जरा कॉमन सेंस से समझें, क्या 0 21 से बड़ा होता है, नहीं ना होता, 0 तो छोटा होता है 21 से, तो लिहाजा ये जो स्टेटमेंट है ये फिर क्या है फॉल्स। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है ये डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वालिटी। ठीक है, ये हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, तो अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है, और फिर उसको शेड करना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास ये 2 पॉइंट हैं,
ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को हम ग्राफ पर पहले ड्रॉ करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमें किस एरिया को शेड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाने के लिए स्केल की मदद से हम जो है वो यहाँ पे एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल लाइन लेंगे, ठीक है। तो स्केल की मदद से हम एक लाइन ले लेंगे हॉरिजेंटल, ठीक है, और एक ले लेंगे वर्टिकल, ठीक है। तो यूँ हमने एक जो है वो हॉरिजेंटल लाइन ले ली और एक जो है वो हमने वर्टिकल लाइन ले ली, इस तरह से, ठीक है। तो यूँ हमने दो लाइंस ले ली हैं और इधर भी हम एरो बना लेंगे और इस साइड पे भी एरो, ठीक है। इन एरोस का मतलब है कि ये इन्फिनिटी उधर को भी जा रहे हैं और इधर को भी जा रहे हैं, ठीक है। ऊपर भी एरो बना लेंगे और इधर भी, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन होती है इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है, वाई एक्सिस। और अब इसके ऊपर हमने मार्क्स लेने हैं, ठीक है, निशानात लेने हैं और निशानात जो है वो इक्वल होने चाहिए तमाम पॉइंट्स, ठीक है। तो हम जो है वो इसके ऊपर निशानात लगा लेंगे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर के हम इसके ऊपर जो है वो मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर के हम इसके ऊपर जो है वो इस तरह से पॉइंट्स ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने 1 सेंटीमीटर के इसके ऊपर पॉइंट्स ले लिए, इस तरफ भी 1 सेंटीमीटर के पॉइंट्स ले लेंगे, ठीक है। तो यूं जो है इसको हम जो है वो 7 पे सेट कर लिया, तो ये 7 से 6 जो है वो 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। फिर 6 से 5 1 सेंटीमीटर, फिर 4 पे, फिर 3 पे, फिर 2 पे और फिर 1 पे, ठीक है। इसी तरह से इस साइड को भी कर लेंगे हम, ठीक है। और इधर 8 से 7 1 सेंटीमीटर हो गया, 7 से 6 1 सेंटीमीटर, फिर 5 और फिर 4, ठीक है, और फिर इस तरह से 3, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को हम थोड़ा सा वाज़िया कर लेंगे, ठीक है। और यूँ हमारे पास ये वाले पॉइंट्स आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारे पास x की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और ये x की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं इस तरफ को, ठीक है। तो इधर हम नेगेटिव नंबर्स लिख लेंगे -1 -2 -3 -4, ठीक है। ऊपर को y की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं 1 और ये 2 है, ठीक है, ये 3, उसके बाद ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। और नीचे को जो है वो y की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो इधर भी हम इक्वल डिस्टेंस लेंगे जैसे कि हमने बाकियों में लिया है 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये हमने 1 पे, फिर 2 सेंटीमीटर पे, और उसके बाद 3 पे, फिर 4 पे, उसके बाद 5 पे, ठीक है, उसके बाद 6 पे, इस तरह से हमने मार्क्स लगा लिए, ठीक है। और ये y की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं नीचे की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे -1, फिर -2 -3 -4 -5 और -6, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने पॉइंट्स की तरफ, ठीक है। अब हमारे पॉइंट्स क्या हैं? पहला पॉइंट है हमारा जिसमें x 0 है और y 3 है, ठीक है। तो ये पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है। x 0 है और y की वैल्यू 3 है, तो x 0 यहाँ पे होता है, ये ओरिजिन होता है हमारा, ठीक है। इधर x भी 0 होता है और y भी 0, x 0 यहाँ पे है, ठीक है। और y कितना है 3, तो ये y की वैल्यूज़ हैं, और y क्या है 3, तो 1 2 3 यहाँ पे है। यानी ये वो पॉइंट है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये वो पॉइंट है जहाँ पे x 0 है और y 3 है, ठीक है। ये x 0 का ये इसी लाइन पे आएगा, ठीक है, और y का 3 यहाँ पे आएगा। तो ये पॉइंट हमें मिल गया पहला, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखें, वो है x 7 और y 0, ठीक है। तो x 7 कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है, ये x 7 है और y की लाइन 0 की यही है, ठीक है, ये वाली लाइन है y की, ठीक है। ये y की 0 है, ये y की 1 है, ये 2 है, तो y की 0 लाइन यही है और x 7 यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये वो पॉइंट है, ये वो जगह है जहाँ पे x 7 है और y 0 है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स हमें मिल गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने जो है वो आमने सामने रखते हुए स्केल की मदद से लाइन लगा लेनी है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स को आमने सामने रखते हुए हम जो है वो स्केल की मदद से ऐसे लाइन लगाएंगे, ठीक है। और इस लाइन की दोनों साइड्स पे हम जो है वो एरो बनाएंगे, ठीक है। इधर भी एरो आ जाएगा और इधर भी एरो आ जाएगा। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने शेड कहाँ करना है, ठीक है। अब देखें, अगर आंसर हमारा फॉल्स आए टेस्ट के दौरान, ठीक है,
टेस्ट में जो है वो जो स्टेटमेंट आ रही होती है कि 0 बड़ा है 21 से, तो 0 21 से बड़ा नहीं होता, तो ये फॉल्स है। तो हम ओरिजिन से ऊपर की तरफ शेड करते हैं, ठीक है। अगर ट्रू आए तो ओरिजिन की तरफ शेड किया जाता है, और अगर फॉल्स आए तो हम उसकी ऑपोजिट साइड, ओरिजिन की ऑपोजिट साइड यानी दूसरी तरफ हम जो है वो शेड करेंगे, ठीक है। तो ये ऊपर वाली साइड जो है वो शेड होगी, ठीक है, इस केस के अंदर, जबकि हमारा आंसर जो है वो फॉल्स आया है, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो है ओरिजिन के उस तरफ वाला, ठीक है, वो शेड किया जाएगा, ठीक है। तो इस एरिया को हम इसलिए शेड कर रहे हैं क्योंकि टेस्ट का जो आंसर है वो फॉल्स आया है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको जो है वो शेड कर लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 3x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है। तो सबसे पहले इसको हमने एसोसिएटेड इक्वेशन में लिख लेना है, ठीक है। और एसोसिएटेड इक्वेशन में जब लिखेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो इक्वल में चेंज हो जाएगा। 3x माइनस 2y वैसे का वैसे ही, और ये इनइक्वालिटी का साइन इक्वल में चेंज होके आगे आ गया 6, और इसको हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमने पुट करना है एक दफ़ा x इज इक्वल टू 0, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर, और एक दफ़ा हमने पुट करना है y इज इक्वल टू 0, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो x 0 को इसमें पुट करें तो 3 आ गया, और x की प्लेस पे आ गया 0, फिर आगे माइनस 2y इज इक्वल टू आ गया 6 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, 3 0 0 माइनस 2y इज इक्वल टू आ गया 6, और 0 माइनस 2y क्या हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। अब देखें ये जो माइनस 2 है ये y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर एक वैल्यू की तरफ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 2 2 3 6 है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -3। तो इस तरह हमारा पॉइंट क्या बना, सो द पॉइंट इज, और जो पॉइंट बनेगा उसमें पहली वैल्यू x की लिखी जाएगी, और x की क्या वैल्यू है, x इज इक्वल टू 0, तो x आ गया 0, और y इज इक्वल टू क्या है, -3, तो y इज इक्वल टू आ गया -3। तो ये पॉइंट हमें यहाँ से मिल गया। अब इधर चलते हैं, तो अब हमें y 0 पुट करना है, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 2, और फिर y है तो यहाँ y की प्लेस पे 0 पुट किया, इज इक्वल टू आ गया 6, तो ये आ गया 3x माइनस 2 0 0 इज इक्वल टू 6, 3x माइनस 0 3x ही हो जाएंगे, इज इक्वल टू 6। अब 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके 3 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, 3 1 3 3 2 6, तो हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2। तो इस तरह हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो यहाँ पे हम लिख लेंगे, सो द पॉइंट इज, अब जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या बना है, x इज इक्वल टू 2 आया है, तो x की वैल्यू पहले लिखते हैं, कॉमा y की वैल्यू, और y इज इक्वल टू 0 था तो y की प्लेस पे आ गया 0। तो ये दो पॉइंट हमें मिल गए जिनकी वजह से हमने जो है वो शेड करना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब हमें टेस्ट करना है, और टेस्ट करने के लिए अगेन हमें जो है 0 0 को लेना है, टेक 0 0, ठीक है, टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट, ठीक है, कि ये 0 0 को हम टेस्ट पॉइंट्स के लिए ले रहे हैं, ठीक है। और इसको हम पुट करेंगे, पुट इट इन जो हमारी इनइक्वालिटी है 3x माइनस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 है, पुट इट इन 3x माइनस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। तो अब इसके अंदर पुट करते हैं 0 0 को, ठीक है, टेस्ट करने के लिए। तो ये 3 है, 3 आ गया, x की प्लेस पे क्या लिखना है, 0, ये पहली वैल्यू x की है, दूसरी y की है, तो x की प्लेस पे 0 आ गया, -2, और इधर y है, y की प्लेस पे भी 0 आ गया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, 3 0 0 -2 0 0 ग्रेटर देन 6, 0 माइनस 0 0 ही हो जाएगा, ग्रेटर देन 6। अब वो कह रहा है 0 ग्रेटर है 6 से, तो 0 तो बड़ा नहीं ना होता 6 से, ठीक है, 0 तो छोटा होता है 6 से, तो ये जो बात वो कह रहा है ये फिर क्या है, फॉल्स है। हम यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स, ठीक है, कि ये जो हमारे पास आया है आंसर
ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा हमारी गिवन इनइक्वालिटी को, ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक है। अब जब स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो मैंने आपको बताया कि ओरिजिन की तरफ नहीं बल्कि ओरिजिन की ऑपोजिट साइड को शेड करते हैं, ठीक है। तो अब हम ग्राफ बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक ग्राफ बना लिया है, ठीक है। ये हमारे पास है एक्स एक्सिस होता है, एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ इधर होती हैं और इधर एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, एक्स डैश, इधर वाई होता है और नीचे की तरफ वाई डैश, ठीक है। और ये मैंने 1 सेंटीमीटर के जो है यहाँ पे मार्क लगा लिए हैं, ठीक है। आप अपनी मर्जी जितना डिस्टेंस रखना चाहें वो रख सकते हैं, ठीक है। मैं हमने 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे देखें जो है वो डिस्टेंस लिया है। आप अपनी मर्जी से जितना डिस्टेंस रखना चाहें रख सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि तमाम पॉइंट्स का आपस में हर साइड को जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना ज़रूरी है, ठीक है। यानी जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है उतना ही इधर से इधर, उतना ही इधर से इधर, यानी तमाम पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। बस ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारे पॉइंट्स 1 सेंटीमीटर के लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम सारे पॉइंट्स को जो है वो मार्क कर लिया। अब इनके ऊपर काउंटिंग लिख लेते हैं। ये हमारी एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, ये ओरिजिन पॉइंट होता है, ठीक है, जहाँ पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है, ठीक है। और इधर एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लेफ्ट साइड को एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। और ऊपर को जाएंगे तो वाई की पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 और नीचे को आएँ तो वाई की नेगेटिव वैल्यूज़ -1 -2 -3 -4 एंड -5, ठीक है। तो अब हमारे पास जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है जिसको हमने इसके ऊपर लेके आना है वो है 0, -3, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -3। तो x 0 ये है, इस जगह पे है, और y का -3 ये है, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे बनेगा, इधर से हम x आए और इधर से y, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट बनेगा। यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं कि ये वो पॉइंट है, ये वो जगह है जहाँ पे x 0 है और y -3 है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हमारा हमें मिल गया। अब दूसरा पॉइंट है 2, यानी x 2 है और y 0 है। तो x 2 कहाँ पे, ये है, ठीक है, ये x एक्सिस है ना, तो ये x की वैल्यू 2 और y 0 इसी लाइन के ऊपर है, ठीक है। ये y की 0 लाइन है, ये y की 1 लाइन है, ये y की 2 लाइन है। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इस जगह पे कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा जो है वो x की वैल्यू 2 है, ठीक है, और y की वैल्यू इस जगह पे 0 है। तो यूँ हमें दोनों पॉइंट्स मिल गए। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट जो हमें मिले हैं, इन दोनों पॉइंट्स को स्केल के मदद से आमने सामने रख के हमने ज्वाइन कर लिया। इधर भी एरो और इसकी दूसरी साइड पे भी एरो बना लेंगे, ठीक है। अब देखें हमारा जो आंसर है वो क्या है, फॉल्स आया है टेस्ट के बाद, ठीक है। तो हमने क्या सीख रखा है, जब भी आंसर टेस्ट के बाद जो आंसर है वो अगर फॉल्स आए, ठीक है, यानी जो इनइक्वालिटी का आंसर आ रहा है वो अगर सेटिस्फाई ना हो रहा हो, 0 बड़ा है 6 है, तो ये गलत बात है, फॉल्स है। तो हमने ओरिजिन की ऑपोजिट साइड को शेड करना है। ये ओरिजिन है ना, अगर ट्रू होता तो हम इस तरफ को जाते हैं, ओरिजिन की तरफ, ठीक है। इधर है ना ओरिजिन, ये ओ, तो हमने उस तरफ को शेड करना था। लेकिन ये बात रॉन्ग आई है, फॉल्स आई है, तो हमने ओरिजिन की ऑपोजिट साइड को शेड करना है, ठीक है। तो ओरिजिन की ऑपोजिट साइड इस तरफ है, तो इस साइड को इसको शेड किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरफ को हमने इसको जो है वो इस तरह से शेड करना है, ओरिजिन की ऑपोजिट साइड को। तो ये ओरिजिन की ऑपोजिट साइड है और इसको हमने यहाँ पे जो है वो शेड कर देना है, ठीक है। क्योंकि हमारे जो टेस्ट के बाद आंसर है वो फॉल्स आया है, इसलिए जो शेडेड एरिया है वो ओरिजिन की ऑपोजिट साइड पे होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन में हम इसको शेड करेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 की जानिब चलते हैं। तो सबसे पहले इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है। तो उसका तरीक़ेकार क्या होता है, इनइक्वालिटी को इक्वल में चेंज कर देते हैं। 5x माइनस 4y, तो यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू है तो ये इक्वल में चेंज हो जाएगा। और आगे आ गया 20, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेंगे। अब हमने इस इक्वेशन में एक दफ़ा x को 0 पुट करना है और एक दफ़ा हमने y को 0 पुट करना है, ठीक है। इन इक्वेशन 1 है, ठीक है। और इधर भी लिखेंगे इन इक्वेशन 1 है। तो पहले x 0 पुट करेंगे तो आ गया 5 और x है तो x की प्लेस पे आ गया 0 माइनस 4y इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो 5 zeros are 0 माइनस 4y इज इक्वल टू 20 आ गया, ठीक है। तो -0 माइनस 4y माइनस 4y हो जाएगा इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब इधर से हम जो है वो y की वैल्यू फाइंड आउट करें तो y इधर ही रहेगा, -4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके -4 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी कटिंग करें तो 4 1s are 4 और 4 5s are 20, ठीक है। तो यूं y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 है, ठीक है। तो हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गया। सो द पॉइंट इज, हमें जो पॉइंट मिलेगा उसमें पहली वैल्यू x की लिखेंगे और x इज इक्वल टू 0 लिया है हमने, तो x आ गया 0 और 0 लेने से y इक्वल आया -5 में, तो पॉइंट आ गया 0, -5। तो ये पहला ऑर्डर पेयर आ गया। अब आते हैं हम y को 0 पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, तो आ गया 5x माइनस 4, यहाँ y है तो y की प्लेस पे 0 पुट कर दिया इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5x माइनस 4 zeros are 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 20, 5x माइनस 0 5x ही हो जाएगा इज इक्वल टू 20। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर आके 5 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, 5 1s are 5 और 5 4s are 20, ठीक है। तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो द पॉइंट इज, कि हमारे पास जो पॉइंट आया है x इज इक्वल टू 4, तो पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, कॉमा फिर y की, और y इज इक्वल टू क्या था, 0, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हमें मिल गए। अब हमने टेस्ट करना है, ठीक है, क्या है कि जो हमारे पास ये इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई करती है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हमें 0 0 पॉइंट को ले लेना है टेस्ट के लिए। टेक 0 0 0,0 यानी x भी 0 और y भी 0 एज आ टेस्ट पॉइंट, ठीक है, एज आ टेस्ट पॉइंट। और इसको हमें क्या करना है, पुट कर लेना है इनइक्वालिटी में, पुट इट इन, ठीक है, पुट इट इन। और इनइक्वालिटी क्या है, 5x माइनस 4y लेस देन आर इक्वल टू 20, पुट इट इन 5x माइनस 4y लेस देन आर इक्वल टू 20। तो अब इस इनइक्वालिटी में पुट करके चेक करते हैं क्या है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये आ गया 5 और x है तो x की प्लेस पे क्या आ गया 0, फिर -4, फिर y है तो y की प्लेस पे क्या आ गया 0, लेस देन आर इक्वल टू 20, 5 zeros are 0 माइनस 4 zeros are 0 लेस देन आर इक्वल टू 20, 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा 0 लेस देन आर इक्वल टू 20। वो कह रहा है 0 लेस देन है, छोटा है किससे, 20 से। तो ये बात फिर क्या है, करेक्ट है कि 0 20 से छोटा ही होता है, ठीक है। तो लिहाजा ये क्या है, ट्रू, ठीक है। तो यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं 0 0 ये सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारी इस गिवन इनइक्वालिटी को, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा ग्राफ बनेगा उसमें ये ट्रू आया है ना, इसका टेस्ट है, तो इसलिए जो हमारा ग्राफ है उसमें जो शेडेड एरिया है वो हम ओरिजिन की तरफ करेंगे। तो आइए अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ऊपर वाई, नीचे वाई डैश, ठीक है। और ये 1 1 सेंटीमीटर के हमने इधर को भी, ऊपर को भी, नीचे को भी पॉइंट्स ले लिए हैं, ठीक है। और आप अपनी मर्जी से जितना फासला रखना चाहें उतना रख सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। इधर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर को माइनस वाली वैल्यूज -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। और ऊपर को y की पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3 4 5, ठीक है। और नीचे को y की नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 -3 -4 और -5 -6, ठीक है। तो इस तरह से हमने काउंटिंग लिख ली। अब पहला पॉइंट हमारा जिसको हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है वो है 0, -5, यानी x 0 है, पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की, x 0 लेना है और y -5, ठीक है। तो x 0 यहाँ पे है, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। x 0 यहाँ पे ही है, इसी जगह पे है, ठीक है।
यानी इस लाइन के ऊपर है x0 और y क्या है -5, तो y का -5 ये है, ये y एक्सिस है ना, और ये y के नेगेटिव वैल्यूज नीचे, तो ये y का -5, ठीक है। तो इस जगह पे हम लिख भी सकते हैं कि ये वो पॉइंट है जिधर x 0 है और y -5 है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा, और सेकंड पॉइंट क्या है x4 और y0, तो x4 ये हमारे पास x4, ठीक है, और y0 इसी लाइन के ऊपर है, ठीक है। ये y की 0 लाइन है, ये 1 लाइन है, ये 2, तो y की 0 लाइन ये है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट आ गया जहाँ पे x4 है और y 0 है, ठीक है। तो अब ये दोनों पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। इन दोनों पॉइंट्स को आमने सामने रखते हुए जो है वो हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, और इस लाइन के दोनों साइड्स पे ऐसे एरो बना लेंगे, ठीक है। और एरो बनाने के बाद अब चूंकि इसका आंसर टेस्ट में ट्रू आया है तो हमने ओरिजिन की तरफ इसको शेड करना है, ये ओरिजिन है, ठीक है। तो इस तरफ को हम इसको शेड करेंगे, ठीक है, ओरिजिन की साइड को, ठीक है। तो ये सारा एरिया इधर शेडेड होगा, ठीक है। तो इसको हम इस अंदाज से जो है वो यहाँ पे शेड कर लेंगे, ठीक है। इधर हम ऐसे जो है वो इसको शेड कर लेते हैं, ठीक है। ये रफ सा ही होता है शेड, ठीक है, इसमें कोई ऐसी हार्श सिमेट्री जो है वो यूज़ नहीं की जाती, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो ये सारा एरिया शेड कर देंगे, ठीक है। ये सारा एरिया इसके अंदर ऐसे शेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस सारे को यहाँ पे शेड कर देना है, ठीक है। तो ये सारा हमारा जो है वो इसका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हमने ये सारा रीजन जो है वो शेड कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा इस जो है वो क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। जब ट्रू आंसर आए तो ओरिजिन की तरफ शेड कर देते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पे थोड़ा सा बाहर निकला है, ठीक है, शेडेड एरिया, इसको हम ये जो यहाँ से आया है इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर हम इस इक्वेशन को लिख लेंगे, ठीक है, जिस इक्वेशन को हमने यहाँ पे सोल्व किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस जगह पे हम यहाँ पे लिख लेंगे, और इक्वेशन क्या थी, एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी 5x - 4y = 20, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5x - 4y = 20, 5x - 4y = 20। प्रीवियस क्वेश्चन में भी अगर कहीं में ये मिस्टेक होगी हो, ना लिखा गया हो, तो आप इसको लिख लें, ज़्यादा बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 2x + 1 > 0। तो सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेंगे, और वो हमारे पास आ जाएगी 2x + 1। तो इनइक्वलिटी का साइन इक्वल में चेंज हो गया और आगे आ गया 0। अब इसमें देखें हमारे पास y मौजूद ही नहीं है, सिर्फ x मौजूद है, तो हम x की ही वैल्यू इसमें जस्ट फाइंड कर लेंगे। ये +1 है, इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके 2 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यूँ x इक्वल आ गया -1/2 के, ठीक है। अब इसका अगर हम टेस्ट फाइंड करें तो हमारे पास इनइक्वलिटी है 2x + 1 > 0, ठीक है। तो टेस्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे सिर्फ x है, तो हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y है ही नहीं, तो इसलिए 0 को ही जस्ट पुट किया जाएगा x की प्लेस पे, ठीक है। ए > 0, 2 0 0 + 1 > 0, 0 + 1 आ गया 1 > 0। तो वो कह रहे हैं 1 बड़ा है 0 से। तो ये बात देखें, अगर हम देखें तो 1 वाकई में 0 से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो टेस्ट है वो ट्रू साबित हुआ, ठीक है। इसका मतलब जो शेडेड एरिया है वो ओरिजिन की तरफ शेड होगा, ठीक है। तो अब हम ग्राफ के ऊपर x = -1/2 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यूं हमने ग्राफ ले लिया, इधर x पॉजिटिव, इधर x नेगेटिव, ऊपर y पॉजिटिव, नीचे y नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 2 सेंटीमीटर के मार्क लिए हैं, ठीक है। आप अपनी मर्जी से जितना डिस्टेंस रखना चाहें वो रख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के जो है वो निशानात लिए हैं, ठीक है। ये देखें 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, तो ये 2 सेंटीमीटर के यहाँ पे हमने मार्क लिए हैं, ठीक है। ये हमारे पास x एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3, और इधर x एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 -3, ठीक है। ऊपर y एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज 1 और 2, और नीचे y एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज -1 और -2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू है, वो है x की, ठीक है। सिर्फ यही एक पॉइंट है
जो कि x की वैल्यू है -1/2, इसको हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। -1/2 का क्या मतलब है, यानी 1 का हाफ, ठीक है। 1 का हाफ का मतलब है कि ये जो हमारे पास ये नेगेटिव साइड में है और ये हमारी ओरिजिन पॉइंट है और ये हमारी नेगेटिव साइड है इधर को, ठीक है। ये -1 है, तो -1 का अब हमें हाफ करना है। तो ये हमने 2 सेंटीमीटर रखा हुआ है, तो इसका हाफ करेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 पे हमने मार्क लगाया, तो यही हमारा जस्ट एक पॉइंट आएगा, ठीक है। और इसी पॉइंट को हम जो है वो यहाँ पे इस तरह से लार्ज कर लेंगे, ठीक है, ऐसे। और दोनों साइड पे जो है वो हम एरो लगा लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है इनइक्वालिटी का वो क्या आया है, हमारे पास वो ट्रू आया है। तो जब भी आंसर ट्रू आए टेस्ट लेने से, तो हमने जो हमारे पास शेडेड एरिया है वो ओरिजिन की तरफ शेड किया जाता है, ठीक है। और ये हमारा ओरिजिन है, तो उस साइड को हम ओरिजिन की तरफ इसको शेड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी ओरिजिन वाली साइड है, इस तरफ को ये सारा शेड हो जाएगा, ठीक है, उस तरफ को, ठीक है। इधर है ना ओरिजिन, तो ओरिजिन वाली तरफ को ये हम इसको शेड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको ओरिजिन की तरफ जो है वो शेड कर देंगे, क्योंकि हमारा जो आंसर है टेस्ट से वो ट्रू आया है, ठीक है। जब आंसर ट्रू आता है तो हम ओरिजिन वाली साइड को एरिया को शेड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने सारा एरिया जो है वो यहाँ पे शेड कर देना है, ठीक है। तो ये हमने इस सारे को यहाँ पे शेड कर दिया, ठीक है। और यही हमारा इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें y इंक्लूड नहीं था, x था जस्ट, तो इसलिए सिर्फ एक ही वैल्यू आई है और उस एक ही वैल्यू को हमने यहाँ पे इसके ऊपर रिप्रेजेंट करके तो उस एरिया को शेड कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 6 पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 3y - 4 <= 0। तो इसको इनइक्वालिटी से एसोसिएटेड इक्वेशन में ले जाएंगे, ठीक है। तो एसोसिएटेड इक्वेशन में ले जाने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन है वो ख़त्म होके इक्वल में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3y - 4, तो ये इनइक्वालिटी का साइन जो है वो इक्वल में चेंज हो जाएगा और आगे आ गया 0, ठीक है। अब जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में सिर्फ x था, तो उसी तरह इसमें सिर्फ y है, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये -4 है, इसको हम इधर ले जाएंगे तो +4 हो जाएगा। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 3 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसको हमने जो है वो दूसरी फॉर्म में ले जाना है, यानी मिक्स फ्रैक्शन में ले जाना है। उसके लिए क्योंकि इसकी कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो इसको डिवाइड करके जो है वो होल फॉर्म में आंसर को ले आएंगे। 4 / 3 है, 3 का डबल 2 टाइम पड़े तो 6 हो जाता है, इसलिए 3 1 ज़ार 3, तो 4 से 3 माइनस किया तो 1 आ गया। अब इस तरह डिवाइड करने से ये जो ऊपर आंसर में आई होती है वैल्यू, इसको ऊपर लिखते हैं, जो रिमाइंडर में वैल्यू आई होती है उसे हम ऊपर, ठीक है। ये जो आंसर में होता है इसे साइड पे, जो रिमाइंडर में आया होता है उसे न्यूमरेटर में, और जो यहाँ पे नंबर होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने टेस्ट करना है, और टेस्ट के लिए हम इनइक्वालिटी को लिखेंगे, और वो है 3y - 4 <= 0, ठीक है। अब टेस्ट के लिए हमें यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही वैल्यू है, वो है y, तो हमें y की जगह ही सिर्फ 0 पुट कर लेना है, क्योंकि x इसमें मौजूद नहीं है, तो इसकी जगह 0 आ गया। <= 0, 3 0 0 -4 <= 0, तो -4 <= 0 आ गया, ठीक है। अब इसमें देखिए हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -4, कहता है छोटा है 0 से, ठीक है। -4 देखें, जो माइनस वाली वैल्यूज़ होती हैं ना वो 0 से छोटी होती हैं, ठीक है। -1 -2 -3, ये माइनस वाली सारी वैल्यूज़ जो है ना वो 0 से छोटी होती हैं, ठीक है, और 0 इनसे ग्रेटर होता है। तो ये फिर वो जो बात लिख रहा है ये ट्रू लिख रहा है, ठीक है। ये जो हमारे पास आंसर आया है वो ट्रू है, यानी ये जो पॉइंट है 0 ये सेटिस्फाई कर रहा है गिवन इक्वालिटी को, ठीक है, कि ये जो गिवन इनइक्वालिटी है उसके मुताबिक ये जो हमारे पास 0 0 पुट करने से जो स्टेटमेंट आ रही है वो ट्रू है, ठीक है। तो अब हमने y = 1/3 को ग्राफ पर जो है वो शेड करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर लिया है। ये हमारे पास x एक्सिस होता है, इधर x की पॉजिटिव वैल्यूज़, इधर x की नेगेटिव, x डैश, इधर y डैश, ठीक है। तो यहाँ भी हमने 2 2 सेंटीमीटर के जो है वो मार्क लगा लिए हैं, ठीक है।
ये 2 सेंटीमीटर के हमने यहाँ पे निशान लिए हैं, ठीक है। ये देखिए 0 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 6, 6 से 8, इसी तरह ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से जितना डिस्टेंस रखना चाहें वो रख सकते हैं। ऊपर को y की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3 और नीचे को y की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं -1, -2, ठीक है। और इसी तरह नीचे को -3। इधर x की पॉजिटिव वैल्यूज़ 1, 2, 3, ठीक है। और इधर x की नेगेटिव वैल्यूज़ -1, -2। अब हमारे पास इसमें सिर्फ y की एक वैल्यू है जो कि हमें रिप्रेजेंट करनी है, वो है 1 होल 1/3, ठीक है। ये y है और ये है 1 होल, ठीक है। 1 होल का मतलब 1 कंप्लीट, यानी हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। और इससे आगे मजीद कितना जाना है, 1/3 जाना है, ठीक है। 1 होल 1/3 का मतलब है 1 मुकम्मल, तो ये हम 1 मुकम्मल यानी 1 कंप्लीट कर लिया। उससे आगे हमने कितना जाना है, 1/3 मजीद आगे जाना है। अब ये जो 1 और 2 के दरमियान में जो हमारा डिस्टेंस है, इसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। नीचे 3 है ना, तो हमने 2 लाइंस लगानी है, ठीक है। इस तरह देखें ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3। नीचे जितने नंबर होना उससे एक लाइन कम लगाते हैं। अब नीचे 3 था ना, तो हमने 2 लाइंस लगाई इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। अगर नीचे 5 होता तो हमने 4 लगानी थी, 6 होता तो 5 लगानी थी, यानी एक लाइन कम लगाते हैं। अब ऊपर क्या है 1, तो हमने 1 वाली लाइन पे जाना है, ठीक है। ये 1 होल हो गया और ये 1, 2, 3 है, तो हमने फर्स्ट वाली लाइन कौन सी है, ये वाली। तो ये वाली लाइन को हम जो है वो यहाँ पे लार्ज कर देंगे, ठीक है। यानी ये वो लाइन है जो कि हमारी 1 होल 1/3 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। यानी इस लाइन के ऊपर हमारा ये वाला पॉइंट है, ठीक है। कौन से वाला, 1 होल 1/3। और इसको अगर हम जो है दूसरी फॉर्म में लिखें तो क्या बनता है, 4/3 बनता है, ठीक है। यानी ये लाइन है 4/3 की, ठीक है, जिसको दूसरी फॉर्म में 1 होल 1/3 भी कहते हैं, ठीक है। और इसको अगर दूसरी फ्रैक्शन में लिखें तो 4/3 बनता है, ठीक है। तो ये 4/3 की लाइन यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो ये हमारा ओरिजिन है। अब स्टेटमेंट जो इसका टेस्ट है वो ट्रू आया है, लिहाजा जो शेडेड एरिया है वो ओरिजिन की तरफ होगा, यानी इधर ओरिजिन की तरफ हमने इसको शेड करना है, ठीक है। तो ओरिजिन की तरफ इसको हम जो है वो शेड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ओरिजिन वाली साइड है सारी, ठीक है। तो इस तरफ को हम इसको सारे को शेड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो इनइक्वालिटी का आंसर है वो ट्रू आया है, तो इसलिए हम जो है वो ओरिजिन की तरफ जाएंगे। इधर है ना ओरिजिन ये, तो इस तरफ ये शेड होगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। दिए गए लेक्चर में अगर आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उस महसूस पार्ट का जहाँ से आपको कन्फ्यूजन हो रही हो उसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। और हमारा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है मुशाहिद अली ज़फ़र के नाम से, आप हमें वहाँ पे उस स्क्रीनशॉट को सेंड करें वॉइस मैसेज के साथ, ठीक है। और जहाँ तक मुमकिन हुआ हम आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।